ऐसा सैनिक, किसी मां के उदर से जन्म लेने वाला ऐसा वो वीर जो युद्ध में जिसने कभी अपनी पीठ न दिखाई हो, दुश्मन के बाण अपनी छाती पर सहता हुआ और रण क्षेत्र में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है, उसके लिए गरुण पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण, सूर्यलोक का भेदन करता हुआ ऐसा योद्धा उस परम ज्योत में जाकर के समाहित हो जाता है। जिन माताओं ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, और कभी ऐसी घटना भी घट जाए, इसमें तो स्पष्ट लिखा है ऐसे वीरों का, ऐसे परिव्राजक सन्यासियों का कोई पिंडदान तर्पण अर्पण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप में मुक्त होकर के जाते हैं। स्पष्ट लिखा है इसमें, किसी युद्ध भूमि में किसी बहन का पति, किसी मां का लाल, और अपने आप को युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, वो तो सूर्यलोक का भेदन करता हुआ ब्रह्म की परम ज्योति में समाहित हुआ। ये शब्द कहते हुए नारायण अति प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। कहा गरुण, एक तो परम ज्योति को एक योद्धा प्राप्त होता है, समाहित हो जाता है, और एक है सन्यासी, वो महापुरुष जिसने अपना पूरा जीवन इस संसार के कल्याण में ही निकाल दिया। उसने तो अपने लिए भी तो श्वास भी नहीं ली, अपने लिए उसका कोई जीवन ही नहीं था। परमार्थ के कार्य साधन धरा शरीर, जिसका जीवन ही दूसरों के लिए था, ऐसा वो परिव्राजक, वो महापुरुष, वो महात्मा, वो साधु, वो सन्यासी, वो सूर्य लोक का भेदन करता हुआ सीधे उस ब्रह्म की परम ज्योति में जाके वो समाहित हो जाता है। गरुण पुराण ने कहा, भैया जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। कर लो सो काम और भज लो सो नाम, भज लो सो राम, कर लो सो काम। कितने भी तुम व्यस्त क्यों ना हो, भगवान के दो नाम लेना कभी चूक ना मत, और अंत में यही तुम्हारा बहुत बड़ा तर्पण होगा, यही जीवन का बहुत बड़ा। इसी गरुण पुराण में लिखा है, जो लोग ईश्वर के लिए जिंदगी जिए हैं वो सोचे ही नहीं कि हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा। तुम्हारे पिंडदान, तुम्हारे श्राद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिंडदान का अर्थ होता है, पिंड माने शरीर, दान माने समर्पित करना। जिंदे जी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, ईश्वर के लिए समर्पित कर दो, सबसे बड़ा पिंडदान है।